दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी हैं। सर, आपका इतना लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, क्या लगता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी और पिछला जो अनुभव है मेरा व्यक्तिगत कि वो अनएक्सपेक्टेड नाम आता है। राजस्थान में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। और देखिए क्या होगा, अभी हफ्ते नेक्स्ट वीक पता लग ही जाएगा। 16 की मीटिंग है, उसमें जानकारी मिल जाएगी। क्या मैसेज देना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को? दिल्ली का मुख्यमंत्री बहुत महत्वपूर्ण पद है। देखिए, मेरी तो यही सलाह है, विकास की ओर रुख करें अपना, जनहित के कार्य और विकास में लगे। आजकल लोग महंगाई से, रोजगार से बहुत परेशान हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में पिछले 6-7 महीने से बहुत लोगों को धमकियां, स्कूलों को बम ब्लास्ट, ये सब हो रही है। उन पर कंट्रोल। दिल्ली भारत की राजधानी है, पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं, दिल्ली के बारे में कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो पूरा विश्व चिंतित होता है। बाकी देखिए क्या लाते हैं, क्या करते हैं, किस ढंग से चलते हैं। मैं एक बात और कहूँगा कि भाईचारे पे भी बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देश में प्यार प्रेम बढ़े, उस ओर भी थोड़ा अग्रसर हो ध्यान। सर, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लंबा आपका राजनीतिक करियर है, आम आदमी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं। इस परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी के लिए क्या संदेश है या क्या संकट है? देखिए, ये 5 साल का कार्यकाल हमारा सारा डिस्टर्ब रहा। अब पाए 10 लाख तक का इंस्टेंट लोन अफोर्डेबल EMIs पर। 2 साल कोरोना के कारण डिस्टर्ब रहे, विकास रुक गया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता थे जेलों में चले गए, उससे बाधा पहुंची। भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वो एक पहाड़ पर बार बार उतरा जाए, चढ़ा जाए, उस पर निशान रह जाते हैं, राह बन जाती है। तो भ्रष्टाचार का बार बार कहकर जनता के मन में कहीं न कहीं ये चीज़ें बैठ गई और उसका परिणाम आया है। लेकिन फिर भी 22 सीटें आम आदमी पार्टी का ही अच्छा सुदृढ़ विपक्ष है और वो विपक्ष के नाते से मजबूत भूमिका निभाकर फिर आगे आएंगे, फिर आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद अब देश की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही है। आपको क्या लगता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? देखिए, हमने सभी को सपोर्ट किया है। आपने वेस्ट दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में और साउथ दिल्ली में भी जो नाम आ रहे हैं अभी, परवेश वर्मा जी का, रेखा गुप्ता जी का, स्मृति ईरानी जी का, शिखा रॉय जी का। लेकिन हमें ये लगता है कि जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को और जो पूरे देश के लिए अच्छा होगा वही वो डिसीजन लेंगे। अभी उनका इंतज़ार हो रहा है और सुनने में आया है कि जो अच्छे अनुभवी होंगे, जैसे हमारे हरियाणा में भी आए हैं, जो अननोन लोग लगते हैं लेकिन जो RSS से जुड़े हुए ज़मीनी हकीकत को जानते हैं, उन्हीं में से कोई आएगा। बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, तो क्या कोई दलित महिला भी हो सकती है दिल्ली की मुख्यमंत्री? बिल्कुल हो सकती हैं। जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी लेंगे बहुत ही अच्छा डिसीजन लेंगे, क्योंकि मोदी जी दूरदर्शी है। वो ये समझते हैं कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, और क्योंकि देश के लिए दिल्ली जो है राजधानी है, तो जो आप दिल्ली राजधानी से मैसेज देंगे वो पूरे देश को मैसेज आएगा। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा? दिल्ली की जनता ने आम आदमी को क्यों नकारा, क्यों उनको नहीं दिया इस बार सीटें?
एक जो सबसे बड़ा रीज़न लगता है आज ये समझिए कि जो आम आदमी पार्टी मतलब कॉमन मैन से उठने वाला और जो करप्शन के लिए बात चली और उसके बाद अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी बना के और करप्शन पे ही वो एंड अप हो जाती है, तो वो तो कॉमन आदमी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए जब अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था तो उस वक्त क्या क्या बातें हुई थी, ये हुआ था और उसका फ़ायदा लेकर कुछ लोगों ने अपनी पार्टी बनाई। अब लोगों की उम्मीद होती है कि एक अगर मान लो नॉर्मल बनता है और ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है तो वो हमारे लिए बात करेगा, हमारा सोचेगा और पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के। लेकिन अगर वो भी पॉलिटिकल पार्टी बना के और सिर्फ पैसा कमाना और इन चीज़ों का ध्येय बना ले तो लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है। और जब डिस्कनेक्ट होगा तो वो चीज़ें चल नहीं पाएंगी लॉन्ग टर्म में। तो आपको लगता है कि जो शीश महल का जो हुआ वो ताबूत की आखिरी कील साबित हुई आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए? बिल्कुल, देखिए ऐसा ही हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो जनता का इतना अच्छा जो उन्होंने जन मत दिया है वो ऐसा नहीं आता। 70 में से 48 सीटें आना बीजेपी के लिए 27 साल के बाद बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली की आधी आबादी इंतजार कर रही है कि उनके खातों में 2500 रुपये कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। क्या लगता है कब तक पैसा आना शुरू हो जाएगा? जिस तरह से सारी सरकार बनेगी और इनका कार्यकाल शुरू होगा इमीडिएटली वो आना शुरू होगा, क्योंकि भाजपा जो बोलती है वही करती है और उसी के लिए लोगों ने वोट किया। तो यानी मोदी जी की गारंटी पूरी की गारंटी है काम की? जी बिल्कुल, हमने इसीलिए काम किया है। नमस्कार, अरविंद केजरीवाल जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप दिल्ली की जनता से किस बात का बदला ले रहे हैं। पिछले 4 दिन से दिल्ली के अंदर जो पावर कट लग रहे हैं और जिस तरीके से बेशर्मी के साथ आप और आतिशी मारलेना जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आप भी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधिवत रूप से नहीं बनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है और जब तक वो शपथ नहीं होती, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो आतिशी मारलेना जी है, जो कार्यकारी मुख्यमंत्री है। तो आप जानबूझ के अधिकारियों को ये आदेश देकर इस प्रकार के जो कुकृत्य करा रहे हैं, जो आप ये पाप ले रहे हैं, दिल्ली की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। अभी तो आपको फिर भी दिल्ली की जनता ने 22 सीटें दी है, लेकिन इस प्रकार के अगर आप पाप करेंगे, दिल्ली के लोगों को सताने का काम करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको वोट नहीं दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बार लोगों ने आपको बहुमत नहीं दिया, इस प्रकार की घटिया हरकत करेंगे तो देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। आप किसी भी प्रदेश में वोट मांगने नहीं रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के पाप, इस प्रकार की घटिया हरकतें ना करें।